अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। व्लॉग इस बार काफ़ी लेट आ रहा है क्योंकि आप लोगों को पता मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं। अभी इमरान खान को जो गिरफ़्तार कर लिया था, खैर वो सियासत की बातें हैं, वो एक अलग किस्म की बातें हैं। बहरहाल ये मैंने बनाया हुआ था व्लॉग, तो मैंने कहा कि डलना तो है नहीं क्योंकि नेट की सर्विसेज नहीं थी। मैंने कहा जब सर्विसेज बहाल होंगी थोड़ी सी तो फिर व्लॉग डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर सब चीज़ें राशन वगैरह मंगवाया था, घर का थोड़ी सी ग्रोसरी की थी, तो लेमन वगैरह और संदल का शरबत जो बहुत ज़रूरी होता है। और ये सुबह सुबह एक नुकसान हो गया, जो किचन का सिंक होता है ना, उसका पाइप टूट गया था, तो पानी बहुत ज़्यादा लीकेज हो रही थी। तो वो भी फिर मैंने हस्बैंड से कह के मंगवा लिया था। तो ये सभी चीज़ों को अब समेटूँगी तो फिर उसके बाद आगे का घर का काम स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे मसाले वगैरह मंगवाए थे, तो मैंने सोचा ये पीस के रख लूँ, क्योंकि जब आपने फिर खाना बनाना होता है ना, उस वक्त आपको कुछ मिलता नहीं है, तो फिर बड़ा इरिटेटिंग लगता है कि आप पहले मसाले ग्राइंड करो और उसके बाद खाना बनाना बीच में रोक दो। और ये जो काली मिर्चें हैं वो, और इसके अलावा जो सूखा धनिया होता है ना, पहले मैं ना ये चीज़ें पिसी हुई मंगवाती थी, लेकिन वो ये होता था काली मिर्चों का ऐसा होता था किसी चीज़ में डाल दो टेस्ट नहीं आता था, लेकिन चीज़ काली हो जाती थी। और सूखा धनिया का तो ना अब लास्ट एक दो बार मैंने मंगवाया ना पिसा हुआ, तो उसमें ना कीड़े थे डले हुए, तो वो ना मुझे बहुत गंदा सा लगा और उसका फ्लेवर भी नहीं होता। फिर मैंने ना ये मंगवाना शुरू किया, 2-3 बार ना साबुत मैंने मंगवाया था, और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है ना कि आप पिसा वाले हैं उसकी तो खुशबू ही नहीं होती। तो जब से इस तरह से लेना शुरू किया ना, घर में मसाले पीसने शुरू किए हैं, तो मतलब कि अच्छा लगता है कि अब इसी तरह से मंगवाएं ना, इनकी खुशबू इतनी अच्छी होती है और घर में इजीली अच्छे तरीके से पिस जाते हैं। तो फिर बाहर की ख़राब चीज़ें मंगवा के क्या करना होता है। तो अभी मैंने ये चीज़ें मंगवाई थी, पहले मैंने सोचा मसाले जो उनसे है ना वो पीस के अच्छे तरीके से रख लेती हूँ, उसके बाद बाकी का काम करेंगे। और क्या नाम है, तबीयत ना मेरी भी ख़राब थी, बच्चों की भी ख़राब थी 2-3 दिन से, इसलिए ना दिन के टाइम पे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अगर पीछे से आप लोगों को आवाज़ें आ रही हों तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि सारी बात है एरियाज़ ऐसे होते हैं, बाइक्स वगैरह आती जाती हैं। खैर आज मेरा मूड हो रहा था, मैंने कहा मैं ना जितने भी ऑयल्स वगैरह ना वो बना के रख लूँ, क्योंकि फिर इस तरह ना अलग से टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी मैं ना हम लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं क्योंकि सरसों का तेल, मतलब खाने वगैरह में, तो उसको पहले आपको पता है रेडी करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं बना रही थी यहाँ पे रोटी छोटी सी। आपको लग रहा होगा शायद मैं अपने किसी बच्चे के लिए खाना बना रही हूँ, उनके लिए रोटी बना रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसमें ना आपको रोटी या लहसुन वगैरह डाल के ना पहले पकाना पड़ता है अच्छे तरीके से, फिर वो सरसों का तेल रेडी होता है इस्तेमाल के लिए। तो अभी मैंने सोचा कि सबसे पहले ना ये ऑयल रेडी करके सरसों का रख लेती हूँ, क्योंकि फिर खाना भी बनाना होता है, क्योंकि आज खाना बनाने के लिए ना बिल्कुल भी ऑयल नहीं था। तो यहाँ पे इसको बनाने का तरीका अगर आप लोग नहीं यूज़ करते तो प्लीज़ यूज़ करना शुरू करें, क्योंकि बहुत ये पक के ना लाइट वेट हो जाता है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जितने ऑयल्स आजकल पैकेट में महंगे आ रहे हैं ना, उतने वो ख़राब भी आ रहे हैं। किस तरीके से बनाते हैं हमें कुछ पता नहीं है। खैर इसमें मैंने लहसुन के 4 जवे डाले थे, रोटी डाली थी और उसको पकने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड गए थे, तो ये इस तरह की ना स्नैक्स वगैरह लेकर आए थे, तो मैं खा रही थी गोलगप्पे वाला स्नैक, और ये मेरा गोलगप्पा भी आ गया मेरे पास खाने के लिए कि मम्मा मैं अपनी चीज़ बाद में खाऊँगा, पहले आप जो खा रही हो ना मुझे वो दो। तो मैंने कहा सही है भाई, मामा की चीज़ भी खानी है, अपनी भी खानी है, बच्चों का बस यही सीन चलता रहता है। खैर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, होती तो बच्चों के लिए ये चीज़ें तो खा ले। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। बाकी की जो थोड़ी सी रोटी थी, मैंने कहा किसी बच्चे को थोड़ी बहुत खिला देती हूँ, पर ना जी मेरे बच्चे खाते हैं भला, बहुत ही तंग करते हैं खाने पीने में। तो मैंने वो टुकड़ा भी बीच में डाल दिया, मैंने कहा ज़ाया करने से बेहतर है चलो इसी में डाल देती हूँ, अच्छे तरीके से पक जाएगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं इसको मीडियम फ्लेम पे पकाने से। जब आपका लहसुन और रोटी इस तरह से मतलब पक के काली हो जाए ना, इसमें आपको ठीक लग रही, लेकिन रियल में इसका कलर ज़्यादा डार्क हो चुका था, तो क्योंकि कैमरा की लाइटिंग वगैरह होती है उसमें ना ज़रा कम लगती है वो चीज़ें। तो यहाँ पे आपने फ्लेम बंद कर देनी है। सरसों का तेल हमारा रेडी हो चुका है। ये अलग से मैंने सरसों का तेल निकाला था पकाने के लिए अपने बालों के लिए, क्योंकि ना आजकल पता नहीं क्यों बाल मेरे बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, इतने ज़्यादा कि पूरी की पूरी लट्टें निकल रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था मैंने गंजी हो जाना। तो मैंने कहा ये मैं पका के रखूँ, क्योंकि मैंने एक बार पहले भी ये यूज़ किया है, 1-2 बार, इससे मैं ना बाल जो है ना टूटने काफ़ी हद तक बंद हो जाते हैं। इसके अंदर आपने एक मुट्ठी भर के बादाम डाल लें। ये मैंने तकरीबन कह लें 1/2 लीटर वाली जो बोतल होती है उससे थोड़ा सा कम मैंने ऑयल लिया है सरसों का, और इसमें मैंने ना ये डाल दिए हैं बादाम, और उसको ना बिल्कुल लो फ्लेम पे, इसको मीडियम पे नहीं रखना, बिल्कुल लो फ्लेम पे ना आपने पकने के लिए रख देना है। और दूसरी तरफ मैं ले रही हूँ देसी घी, जो देसी घी मैंने आपको एक दफ़ा वीडियो में अपनी बनाना सिखाया था, वही देसी घी मैं ले रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड है बहुत अच्छी, उसने मुझे बताया था कि अगर देसी घी के अंदर भी तुम बादाम पका कर वो लगाती हो ना सर पे, तो उससे भी बहुत जल्दी बालों की ग्रोथ भी होती है और बाल टूटना भी बंद हो जाते हैं। तो मैंने कहा रेडी कर ही रही थी तो एक ही दफ़ा दोनों रेडी करके रख लेती हूँ, क्योंकि ये कौन से सदियाँ चलने हैं,
वीक में 1-2 बार भी आप यूज़ करो तो आपके ऑयल्स 2-3 महीने चलते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने कहा ये भी पका के रख लेती हूँ, पहले इसको लगा के इस्तेमाल करके देख लूँगी, क्योंकि मेरी फ्रेंड के बाल माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कहा वो यूज़ करती होगी, क्योंकि ज़ाहिर पता है जो चीज़ें लोग इस्तेमाल करते हैं उसी का बताते हैं। तो इसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे दोनों ऑयल्स को रख दिया था। ये देखें, इनको भी तकरीबन आधा घंटा लगा था पकने में। और जब बिल्कुल बादाम काले हो जाएंगे ना, सरसों के तेल में इतने नज़र नहीं आ रहे, यहाँ पर आप लोग देखें बिल्कुल इस तरह से ब्लैक हो जाते हैं ना, इस टाइम पर ना आपने जो है ना फ्लेम वो ऑफ़ कर देनी है। तो यहाँ पे जो मैंने 3 तेल तैयार करने थे ना, ऑयल्स, वो मैंने तैयार कर लिए हैं घर में खाना बनाने के लिए भी, और जो अपने सर पे लगाने हैं, क्योंकि इस तरह की देसी चीज़ें ना मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो बाकी के ऊपरी काम भी मैंने कर लिए थे। उसके बाद भूख लगना शुरू हो जाती है, आपको पता है शाम हो जाए तो भूख लगती है काम कर कर के। तो मैंने यहाँ पे बाखर हनी ली थी, जब और कुछ ना हो ना घर में, खाना ख़त्म हुआ हो, कुछ पकाना हो, तो फिर मैं चाय बाखर हनी खा लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैंने 2 चिप्स के पीस भी ले लिए थे, क्योंकि बाखर हनी खा के ना मुँह बहुत मीठा हो जाता है। तो बाद में ना कोई तलब होती है कि आप कुछ नमकीन खाएँ, तो भी मैं ये बैठ के खाऊँगी, क्योंकि ना और भी इतने काम है कि सारे दिन की आप लोग वीडियोज़ नहीं बना सकते। बच्चों को नहलाना होता है, उनको पढ़ाना होता है, उनको नाश्ते कराने होते हैं, उनको वॉशरूम लेके जाना, उनको पोटी सुसु करवाना, ये सब भी काम होते हैं जो साथ साथ चलते रहते हैं। तो अभी यह कि शाम का टाइम क्योंकि हो चुका था, अलियान ने ट्यूशन से आ जाना था, तो मैंने कहा चलो उसके लिए चिप्स बना ली जाए। कि औरतों को तो ऐसा लगता है सारी ज़िंदगी कामों में या किचन में गुजर जाती है। वो कहते हैं ना कि औरतां मुक जांदियां ने पर उन्होंने काम नहीं मुकते। तो ये जो लाइन है ना, ये माँ बदौलत ने खुद बनाई है मैंने खुद याद किया कि मुझे ऐसे लगता है कि वाकई ऐसा होता है कि मतलब कि औरतें जो है ना, इतने काम होते हैं कि घर के काम सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होते। कोई उनकी रिटायरमेंट नहीं होती औरतों की, कोई उनको संडे की छुट्टी नहीं होती है कि औरत मर जाएगी उसकी जगह कोई और औरत आके घर संभाल लेगी, लेकिन काम ख़त्म नहीं होते। तो ऐसे ही चलता रहता है। अभी बच्चों के लिए चिप्स बना रही थी, फिर उसके बाद रात के खाने का करो। अभी तक आज मुझे टेंशन इस बात की लगी हुई थी कि अभी तक मैंने खाना रेडी नहीं किया था और काफ़ी लेट हो चुका था। मतलब तकरीबन कह लें इस वक्त 6 साढ़े 6 का टाइम हो रहा है और मैं बना रही हूँ खाना। आज मूड हो रहा था शिमला मिर्च कीमा खाने का। मम्मा की तरफ गई थी, उन्होंने बनाया हुआ था एक दिन पहले, जब मैं गई थी ना उससे एक दिन पहले उन्होंने बनाया था। थोड़ा सालन पड़ा हुआ था, मैंने खाया तो मेरा बड़ा दिल किया, मैंने कहा मैं भी अब बनाऊँगी, क्योंकि मोस्टली ना आलू कीमा, भुना हुआ कीमा या मटर कीमा ये चीज़ें बनती हैं, तो शिमला मिर्च कीमा कम ही बनता है। इसका टेस्ट ना बिल्कुल अलग होता है। आप लोग भुना हुआ कीमा खाएं, आलू कीमा खाएं या कीमा मटर खाएं ना, वो तकरीबन सेम टेस्ट के बनते हैं, लेकिन जब शिमला मिर्च कीमे में ऐड होती है ना, तो वो ना ज़रा अलग टेस्ट देती है। अभी ये मैंने वही सरसों का तेल जो पकाया था वही डाला है, आप देख सकते हैं कलर काफ़ी लाइट हो चुका था इसका। और साथ ही अब मैंने डाले हैं प्याज आपको लग रहा होगा प्याज़ों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसका रीज़न 2 हैं। एक तो ये है कि मेरे हस्बैंड को ना खाने में प्याज टमाटर ज़्यादा पसंद है। दूसरा रीज़न ये है कि ये पता भी नहीं लगना अभी देखेगा कहाँ जाएंगे, क्योंकि प्याज ज़ारी पता शिलिंग हो जाता है। इसको हम बिल्कुल हल्का सा ब्राउन टच जैसे ही देंगे ना, उसी वक्त आपने कीमा डाल देना है। क्योंकि अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आपके कीमा पका हुआ हो या गोश्त पका हो तो उसमें से स्मेल ना आए, तो आप पहले ना प्याज़ों में इसको भून लिया करें। जब इसका अपना पानी निकलता है ना कीमे का या गोश्त का, उसके अंदर जब आप इसकी भुनाई करते हैं ना, तो तकरीबन 70% इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो ये देखें मैंने अच्छे तरीके से जो उसका पानी निकला था उसमें भून लिया है। और अब आप बताएं प्याज कहाँ गया, हो गया ना गायब। तो ये ऐसे ही चलता है कि आप प्याज डाल लें, प्याज का पता भी नहीं चलता कीमे में। और इसी वक्त ना आपने ये सब्ज़ मिर्चें भी डालनी है, बाद में नहीं डालनी, बाद में वो टेस्ट नहीं देंगी जो इस वक्त देंगी, क्योंकि इस वक्त ना सब्ज़ मिर्चों का टेस्ट कीमे के अंदर जाएगा और वो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। तो यहाँ पे आप लोग सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर लें इस पॉइंट पर। और मेरे हस्बैंड में पूछ रहे थे आज कब खाना बनेगा, क्योंकि उनके कुछ फ्रेंड्स भी आ रहे थे। तो मैंने कहा चले बन जाएगा, उनके आने तक आप टेंशन ना लें। लेकिन जब वो बाद में आए ना, तो पता चला वो लोग खाना खा कर आए थे, तो हम लोगों ने खाना भी ज़्यादा बना लिया था उनकी वजह से। लेकिन चलें कोई नहीं, खाना कौन सा ज़ाया जाता है, काम आ ही जाता है। ये हो गया था कि मेरी नेक्स्ट डे छुट्टी हो गई थी खाना बनाने से, तो हमने 2 दिन यही खा लिया था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 से 5 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, क्योंकि मैं फ्रीज़ करती हूँ, इसलिए मैंने इनको ना कूट के तो फिर डाला है इसके अंदर। इसको हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे मसाले वही जो नॉर्मली आप लोग घर में हर हांडी में यूज़ करते हैं। क्या क्या डालने हैं और कितनी क्वांटिटी में डालने हैं मेरे ख्याल से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी क्वांटिटी आपके खाने की होती है उस हिसाब से मसाले जाते हैं। मैं यहाँ पे ½ kg कीमा बना रही थी, तो उसी हिसाब से मैंने सब 1.5 टीस्पून के करीब शामिल किया था, कि बाद में अगर आपको लगे कि कम या ज़्यादा है तो आप लोग और ऐड कर लें, कोई ऐसा इशू नहीं होता। हाँ, मैं यहाँ पर ना जब भी कीमा बनाती हूँ या गोश्त बनाती हूँ ना, उसमें कढ़ाई गोश्त मसाले का 1 टेबल स्पून लाजमी शामिल करती हूँ, क्योंकि इससे ना
टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा बचा हुआ था मेरे पास, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर निकल ही आया था, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिया था। मसाले डालने के बाद भी इसने 1 से 2 मिनट के लिए आप भूनें, या आपने तब तक इसको पकाना है। मैंने हाई फ्लेम यहाँ पे कर दी थी, तब तक आपने इसको पकाना है जब तक ना ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर लें, मसाले मिक्स कर लें, ऑयल ऊपर आ जाएगा तो उसके बाद आपने इसमें ना अपनी सब्ज़ी ऐड करनी है। तो बस दुआ भी करें साथ साथ कि मुल्क के हालात ठीक हो जाएं, जो मसले मसाइल चल रहे हैं, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सॉरी, बीच में कॉल आ रही थी इसलिए मेरी रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ी। कल इवन के मेरी ननद भी आई थी, तो वो ऑटो में आई थी, तो वो भी कह रही थी कि ऑटो पे बाकायदा डंडे मारे हैं उन्होंने। तो ये कोई तरीका नहीं है। खैर, आपके लीडर हैं, आप उन्हें पसंद करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मुल्क का नुकसान ना करें। सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी मैं, क्योंकि सियासत पर ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, खुद ऊपर आ जाती हैं। खैर, हमारा यहाँ पे कीमा भून चुका था बहुत अच्छे तरीके से। अब इसमें मैं शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। शिमला मिर्च ना, मतलब कि आप कह सकते हैं कि वैसे आप जब दूसरा खाना मतलब बना रहे होते हैं ना, जैसे कीमा भी बन रहा था तो कीमा भूनने की खुशबू आ रही थी बड़ी अच्छी, लेकिन जब शिमला मिर्च ऐड हो गई ना तो जस्ट शिमला मिर्च की खुशबू आ जाती है। शिमला मिर्च का ये प्लस पॉइंट है कि जिस खाने में शामिल होती है ना, तो उसके फ्लेवर को इतना ज़्यादा इन्हेंस करती है कि शिमला मिर्च की खुशबू ही खुशबू आती है हर वक्त ना, और पूरे घर में भी आती है कि पता लगता है हाँ शिमला मिर्च पक रही है। और इसका एक नेगेटिव पॉइंट जो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये कुक हो जाती है ना, तो ये अपना कलर ख़त्म कर देती है। मतलब कुक होने के बाद ना इसका कलर बहुत हल्का रह जाता है। इसी तरह करे ना कलर, तो खाना बहुत खिला खिला लगे। हाँ, जो चाइनीज़ डिशेज़ होती हैं उसमें लोग ज़रा थोड़ी कच्ची कच्ची रखते हैं तो उसमें ठीक लगता है, लेकिन जब इस तरह से सालन में बनाते हैं तब तो ज़रा नरम नरम ही खाई जाती हैं ना, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। खैर, बनती फिर भी बहुत मज़े की हैं। चाइनीज़ डिशेज़ में डले या आपके देसी खानों में डले, टेस्ट बहुत अच्छा कर देती हैं खाने का। तो यहाँ पे मैंने अपने मतलब के हिसाब से पानी शामिल कर दिया था और इसको रख दिया था 5 से 10 मिनट पकाने के लिए। तब तक मेरे जो हस्बैंड थे उनके फ्रेंड्स भी आ चुके थे, तो खाना उन्होंने मना कर दिया था, हमने नहीं खाना, हम ऑलरेडी खा कर आए हैं, तो चाय हमें पिला दो। तो यहाँ पे मैं बना रही थी उनके लिए ये मज़ेदार सी चाय, मेरे हाथ की शक्कर की बनी हुई। तो वो लोग यहाँ तो यहाँ तो कहवा पीते हैं, मेरा हाथ का खाना खा के आए तो यहाँ भी चाय पीते हैं। तो आज उन्होंने चाय पीनी थी, तो आज उनके लिए मैंने यहाँ पर चाय बना ली है। और ये देखें कितने मज़े की क्रीमी क्रीमी सी चाय लग रही है। कभी किसी ने पीनी हो तो आए हमारे घर, मोस्ट वेलकम, आपको भी पिलाएंगे। तो यहाँ पे बन रही है चाय, और आपको साथ साथ ही कहना पड़ता है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि लोगों के कमेंट्स आते हैं, व्यूज़ आते हैं, लेकिन लाइक्स नहीं आते। साथ साथ वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करें जैसे ही आप लोग देखें। तो यहाँ पर बातों ही बातों में हमारी चाय भी मज़ेदार सी रेडी हो चुकी है। मैंने सोचा अब इनको कप्स वगैरह में डाल दें, और साथ ही मैंने अपने हस्बैंड को आवाज़ भी दे दी थी ऊपर से कि आप आएँ और आकर ये ले जाएं। तो अच्छा नहीं लगता, बेशक वो खाना खा कर आए थे, लेकिन खाली चाय देना भी अच्छा लगता है। तो थोड़े से मैंने स्नैक्स वगैरह मंगवा लिए थे, मैंने कहा चलो ये रख देते हैं। तो ये 3 कप, क्योंकि 2 इनके फ्रेंड आए थे और एक मेरे हस्बैंड का, मैं उनको बोल रही थी, मैंने कहा आपने तो भी खाना खाना है, आप पहले से चाय पी रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, ऐसे फिर अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को देने गई थी चाय कि उनको पकड़ा दूँ, उसके बाद हम लोग करते हैं अपना काम। जब तक हमारी चाय बन के रेडी हुई, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा शिमला मिर्च और कीमा भी रेडी हो चुका है। बस थोड़ा सा रह गया था, क्योंकि शिमला मिर्च अच्छे तरीके से गल गई थी, तो मैंने सोचा फ्लेम ज़रा हाई करके ना तो इसको मैं भून लूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं शिमला मिर्च का रंग, जैसे मैंने आपको कहा था, ये हल्का हो जाएगा पकने के बाद, लेकिन जैसे ही ढक्कन उठाया ना, यकीन करें इतने मज़े की खुशबू आई थी ना कीमा शिमला मिर्च की, कि दिल कर रहा था बस अभी से खा लूँ। बहरहाल पकेगा तभी खाना था, क्योंकि अभी रोटियां भी बनानी थी। तो काम, मैंने वही बोला, काम ख़त्म नहीं होते, अभी रोटी बनानी है बच्चों के लिए भी और उनको खिलानी है, लेकिन अभी तक वो स्टिल फ्राइज़ खा रहे हैं। पहले जाके उन्हें वो खिलाऊँगी, उसके बाद ना 1 घंटे तक फिर उनके लिए रोटी बनाऊँगी। तो यहाँ पे हमने सब्ज़ मिर्च और धनिया मैंने पहले शामिल कर दिया था, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा भून लिया जाए, तो उसके बाद हमारा खाना रेडी हो जाएगा। आपको आज की वीडियो कैसी लगी है आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें न्यू मेंबर्स, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।